जय हिंद साथियों, आपके बीच आए हैं फिर एक शानदार वीडियो लेकर के। बोट एंड स्ट्रीम को, खासकर बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम सोचे कि क्यों ना बोट एंड स्ट्रीम पर वीडियो बनाया जाए। आज आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा बोट एंड स्ट्रीम। इससे पहले हम फूल का वीडियो बनाए थे जो आप देखे ही होंगे, बड़ी मज़ेदार लगा होगा। चलिए एक एक करके हम समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। खाली क्वेश्चन नहीं कराएंगे, थोड़ा बहुत हम आपको थ्योरी बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन की क्या पूछा जाता है बोट एंड स्ट्रीम में, अनुप्रवाह और उद्प्रवाह। तो एक एक कर समझते हैं हम अनुप्रवाह किसको बोलते हैं। जैसे धारा का डायरेक्शन जिधर है उधरे अगर नाव का डायरेक्शन भी हो उसको बोलेंगे हम अनुप्रवाह। धारा का डायरेक्शन जिधर हो अगर उधरे भी नाव का डायरेक्शन हो तो उसको बोलते हैं हम अनुप्रवाह। अगर धारा का डायरेक्शन अलग हो और नाव के डायरेक्शन अलग हो, मतलब विपरीत हो दोनों, उसको बोलते हैं हम उद्प्रवाह। देखिए यही क्वेश्चन में डिफिकल्ट जो लैंग्वेज दिया रहता है ना, जो आपको समझ में नहीं आता है, आप छोड़ कर आ जाते हैं। ग्रुप डी में एवे करता क्वेश्चन ही ध्यान से एक बार। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहले लिखे हम यहाँ पर, जब नाव और पानी एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब जब नाव और पानी एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक ना, तो उसको बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह। यही बात हमको आपको बोलबे किए, जब नाव और पानी एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको बोलेंगे हम अनुप्रवाह, ठीक ना। तो देखिए जब नाव और पानी एक ही डायरेक्शन में उसको बोले अनुप्रवाह। नाव वो इधरे जाए थे, नाव वो यही साइड जा रहा है और पानी भी यही साइड जा रहा है, तो उसका सापेक्ष वेलोसिटी, दोनों को वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v + u। इस बात को आप याद रखिएगा। नहीं समझे ना, हम जानते हैं आप नहीं समझे, फिर से हम आपको बताते हैं। देखिए जब नाव और पानी एक ही डायरेक्शन में हो तो उस टाइम उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब अनुप्रवाह। क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा अनुप्रवाह, नहीं बोलेगा कि एक ही डायरेक्शन में छे नाव और पानी, ओना नहीं बोलेगा छे, तो खाली समझ ले के छे, ठीक ना, समझो। तो नाव वो यही डायरेक्शन में है और पानियों यही डायरेक्शन में, तो उसको बोलेंगे अनुप्रवाह। तो उसमें सापेक्ष गति क्या रहेगा, v + u। चलिए अलग देखते हैं। आप सोचते होंगे कि अलग अलग डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, तो बता रहे हैं हम, अलग अलग डायरेक्शन होगा तो क्या होगा। जब पानी और नाव अलग अलग डायरेक्शन में हो तो उसको बोलेंगे हम उद्प्रवाह, ठीक ना। यहाँ नहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं क्या, हम उद्प्रवाह। इसको बोलेंगे जैसे नाव इधर जा रहा है और पानी इधर जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम सापेक्ष वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v - u। v - u, मगर ध्यान रखिएगा v हमेशा बड़ा रहेगा u से। आप समझे, नहीं समझे ना, फिर से हम बताते हैं। जब नाव और पानी अलग अलग डायरेक्शन में हो दोनों, जब नाव और पानी अलग अलग डायरेक्शन में हो दोनों, तो उसको हम बोलते हैं उद्प्रवाह। क्या बोलते हैं उसको, उद्प्रवाह। ये उद्प्रवाह ही क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं कि आपको बोलेगा कि दोनों का अलग अलग डायरेक्शन है तब आप वेलोसिटी बताइए या समय बताइए, ऐसे नहीं पूछता है क्वेश्चन में। बस आपको बोल देगा कि डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है। इंग्लिश में आप देखिएगा तो हिंदी में बोलेगा अनुप्रवाह है, उद्प्रवाह है। तो आप ये दोनों लैंग्वेज जो है इसको आपको समझना होगा। तो यहाँ देखिए, जब नाव अलग डायरेक्शन में हो और पानी अलग डायरेक्शन में हो तो उसको बोलते हैं सापेक्ष गति। कैसे निकालेंगे, v - u, मगर ध्यान रखिएगा v > u। चलिए क्वेश्चन हम कराते हैं, आपको ध्यान से समझ में आएगा। क्वेश्चन अभी आपको बताएंगे ना, धकाधक समझ में आएगा। धकाधक तो आप लोग समझते ही होंगे। देखिए एक एक करके हम मिटा रहे हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराते हैं, तब आपको देखिए समझने में कितना आसानी होता है। इससे पहले वाला वीडियो अगर हमारा नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, जबरदस्त है। पुष्प पर वैलेंटाइन डे है उसमें, लहंगा लखनऊ से उसमें है, इसलिए आप आराम से देखिएगा उस वीडियो को जा करके। चलिए आगे हम क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन भी मस्त मस्त आपको क्वेश्चन कराते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन आपको हम कराते हैं। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि एक पुरुष उद्प्रवाह, देखिए आप बोले थे ना आपको उद्प्रवाह कहेगा। एक पुरुष उद्प्रवाह 11 किलोमीटर और अनुप्रवाह 26 किलोमीटर नौका चलाता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन फिर से हम बोलते हैं कि एक पुरुष उद्प्रवाह 11 किलोमीटर और अनुप्रवाह 26 किलोमीटर नौका चलाता है तथा प्रत्येक के लिए 5 घंटे का समय लगता है, समय लेता है। तो किमी प्रति घंटा में धारा की चाल क्या होगा। फिर से हम रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पुरुष उद्प्रवाह में 11 किलोमीटर और अनुप्रवाह में 26 किलोमीटर नौका चलाता है तथा प्रत्येक के लिए 5 घंटे का समय लेता है, तो किमी प्रति घंटा में धारा की चाल क्या होगा। चलिए हम बनाते हैं। देखिए कितना मस्त में क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि उद्प्रवाह मतलब v - u। अभी आपको हम बताए थे उद्प्रवाह मतलब क्या हो जाएगा, v - u। 11 किलोमीटर, तो समय दे रखा है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, 11/5 दे रखा है ना भाई। 11 किलोमीटर दिया है, 5 घंटा दे रखा है। क्वेश्चन अभी हम बताए थे, आप देखिए क्वेश्चन को। उसके बाद है अनुप्रवाह में 26 किलोमीटर, अनुप्रवाह मतलब v + u। अनुप्रवाह में क्या है, 26 किलोमीटर, कितना घंटा में, 5 घंटा में। हमसे पूछा क्या है दोस्तों, हमसे पूछा है किमी प्रति घंटा में धारा की चाल क्या होगा। हमसे पूछा है किमी प्रति घंटा में u के वैल्यू क्या होगा, यही हमसे पूछा है, यही निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा तो 2u बराबर क्या हो जाएगा,
26/5 माइनस 11/5, तो 2u बराबर कितना हो गया दोस्तों 15/5 मतलब 3, तो u बराबर कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनता है, फिर से हम रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया था उद्र प्रवाह 11 किलोमीटर 5 घंटा में, अनुप्रवाह 26 किलोमीटर 5 घंटा में। तो ये आपको कैलकुलेशन सॉल्व करने आना चाहिए, तभी आपको मैथ समझ में आएगा। देखिए हम बता देते हैं कैसे सॉल्व किए। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम घटा दिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। -2u बराबर कितना हो जाएगा -26/5 प्लस 11/5, तो -26, तो इधर इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से ये घट गया, माइनस माइनस उस साइड चला गया, तो 2u बराबर इतना हो गया, u बराबर कितना हो गया, इतना हो गया, u बराबर 1.5। ये तो कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको समझ में आया ना समझ में। क्वेश्चन हम मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अनुप्रवाह में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल क्या होगा। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। लिखा है अनुप्रवाह में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, अनुप्रवाह में, तो लिख दिए अनुप्रवाह मतलब क्या, सेम डायरेक्शन में। अनुप्रवाह मतलब क्या, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो v प्लस u कितना दे रखा है दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद हमको दे रखा है v माइनस u बराबर कितना दे रखा है, v माइनस u दे रखा है दोस्तों। v माइनस u नहीं दिया है, u का वैल्यू उठा दिया हमको। u का वैल्यू धारा का चाल दे रखा है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है कि ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल क्या होगा। ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल क्या होगा, हमको पूछा है कि v माइनस u में नाव की चाल क्या होगा। यही हमसे पूछा है, v माइनस u में नाव की चाल क्या होगा। तो u यहाँ दे रखा है, v हमको निकालना है, तो यहाँ पे इसको बैठा दीजिए। तो कितना हो जाएगा v बराबर दोस्तों 15 में से 1.5 को घटाइएगा, कितना हो जाएगा 10 में से 5 गले 5 और 13 में से 1 गले 14 में से 1 गले 12, 13.5 यही बच जाएगा। यहाँ बचेगा नहीं, ये देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा है कि v माइनस u बराबर क्या होगा। तो v माइनस u बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दे रखा था v बराबर 13.5 माइनस 1.5 बराबर कितना हो जाएगा 12, यही हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। यही हमसे पूछो किया था ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल क्या होगा। देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन देखिए, लिखा है दोस्तों कि अनुप्रवाह में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल बताइए क्या होगा। तो नाव की चाल कैसे निकालते ऊर्ध्व प्रवाह में, तो मतलब v माइनस u सेम डायरेक्शन रहेगा तो पूछेगा अनुप्रवाह। अभी तभी हम आपको बतेबो किए थे, थ्योरी बताए थे। सेम डायरेक्शन रहेगा तो अनुप्रवाह, और अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो उसको बोल देंगे ऊर्ध्व प्रवाह। तो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल हमसे पूछ रहा था, यहाँ हम निकाल दिए। समझ गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इजी है, आपको हम यही एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन कराते हैं जो आपके समझने में आसानी होगा। आप अपना कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, और जब भी हम क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एक नाव अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है और ऊर्ध्व प्रवाह में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगा। क्या पूछ रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगा। तो क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक नाव अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है और ऊर्ध्व प्रवाह में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है, तो स्थिर जल में नाव तथा धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हम बनाते हैं। अनुप्रवाह में है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो अनुप्रवाह मतलब v प्लस u 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। उसके बाद हमको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों ऊर्ध्व प्रवाह में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ऊर्ध्व प्रवाह में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। हमसे पूछा है कि नाव तथा धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए ये खत्म, 2v बराबर 16, तो v बराबर 8, तो u बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है दोनों। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन हमको कह रहा था
क्या कह रहा था कि अनुप्रवाह में इतना है, ऊर्ध्व प्रवाह में इतना है, तो नाव तथा धारा की चाल ज्ञात करें। नाव का चाल कितना हो जाएगा 8 और धारा का चाल कितना हो जाएगा 4। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को आप सही से, ठीक है दोस्तों। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आप थ्योरी को भी देखिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको दिक्कत होता है क्वेश्चन बनाने में तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इजी देखिए दोस्तों, होता है ये क्वेश्चन सब इजी, बस थोड़ा भाषा का प्रॉब्लम होता है, भाषा उल्टा पुल्टा बोल देता है जो आप समझ नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पुरुष अनुप्रवाह में 6 घंटे में 60 किलोमीटर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है कि एक पुरुष अनुप्रवाह में 6 घंटे में 60 किमी नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा हो तब ऊर्ध्व प्रवाह में 16 किमी दूरी कितना समय में तय करेगा। समझे दोस्तों, फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पुरुष अनुप्रवाह में 6 घंटे में 60 किलोमीटर, अनुप्रवाह में 6 घंटे में 60 किलोमीटर, तो मतलब अनुप्रवाह बोला तो v + u, 6 घंटा में 60 किलोमीटर, तो इसका चाल कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर बटा 6 घंटा मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका चाल क्या हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा था दोस्तों, यदि धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है, धारा की चाल दे रखा है u बराबर कितना दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमसे पूछा है क्या दोस्तों, हमसे पूछा है कि तब ऊर्ध्व प्रवाह में 16 किमी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब v - u, तो v - u में कितना समय लगेगा, तो 16/7, ये 10 निकला, ये 3 निकला, तो v कितना हो जाएगा, दोनों में से घटा देंगे v - u, नहीं समझे, v बराबर 7 हो गया, तो 7 - 3 करते हैं तो इतना हो जाएगा ना, तो v कितना समय हमसे पूछा था, हाँ कितना, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7 - 3 होगा ना, नहीं समझे। चलिए फिर से बताते हैं, देखिए क्वेश्चन था दोस्तों कि अनुप्रवाह में 60 किलोमीटर जाने में 6 घंटा का समय लगता है, उसके बाद हमको धारा की चाल दे रखा था, तो हम नाव का चाल यहाँ से निकाल लिए, उसके बाद हमसे पूछा कि 16 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा मगर ऊर्ध्व प्रवाह में, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना हुआ 16 और चाल कितना हो जाएगा, ऊर्ध्व प्रवाह में हमसे पूछा है, याद रखिएगा किससे पूछा है, ऊर्ध्व प्रवाह में, नहीं कि अनुप्रवाह में, तो ये चाल घट जाएगा ना, 7 में से 3 गया 4, अनुप्रवाह में पूछता तो हम जोड़ देते चाल को, ऊर्ध्व प्रवाह में हमसे पूछ रहा है तो क्या करें घटा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो 4 चौको 16, यहाँ कितना हो जाएगा 4 घंटा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 4 घंटा, नहीं समझ, यहाँ लिख दिए 4 घंटा। ठीक, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए। समझे साथियों, हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन कि एक आदमी धारा के विपरीत 13 किलोमीटर और धारा के दिशा में 28 किलोमीटर दूरी प्रत्येक के लिए 5 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन देखिए कितना आसान है कि एक आदमी धारा के विपरीत, इसमें तो लिख दिया है, पहले क्वेश्चन में लिख रहा था ऊर्ध्व प्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम, यहाँ पर अप स्ट्रीम, अब यहाँ पर मगर डायरेक्ट लिख रखा है कि एक आदमी धारा के विपरीत है और एक आदमी धारा के दिशा में, समझ गए, दोनों के लिए सेम समय लगता है 5 घंटा का, तो प्रत्येक के लिए धारा की चाल ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, धारा के चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन है कि एक आदमी धारा के विपरीत 13 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी प्रत्येक के लिए 5 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन ईजी है, हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी धारा के विपरीत 13 किलोमीटर मतलब v - u, 5 घंटा का समय लेता था ना, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, एक दे रखा है v + u, कितना दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों v + u 28 किलोमीटर, 5 घंटा का समय लेता है ना, तो हमसे पूछा क्या धारा के चाल ज्ञात करें, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम, यहाँ से निकालते देखिए 2v बराबर क्या हो जाएगा 28/5 माइनस 13/5, यही ना हो जाएगा, तो 2u बराबर कितना हो जाएगा 15/5 बराबर 3,
तो u बराबर कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन को आप देखिए साथियों, कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में तो दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फिर से रिपीट कर देते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो था उसको रिपीट करते हैं। क्वेश्चन था, एक आदमी धारा के विपरीत 13 किलोमीटर और धारा के दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी, प्रत्येक के लिए 5 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। समझ गए? चलिए हम मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 11 किलोमीटर वाह प्रत्येक घंटे की दूरी तय करता है, और धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से दूरी तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। ये तो सिंपल लिख रखा है। एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 11 किलोमीटर प्रति घंटा से दूरी तय करता है, और धारा के विपरीत 1 घंटे में 5 किमी प्रति घंटा से दूरी तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। यह आसान क्वेश्चन है, बनाते हैं। एक नाव धारा की दिशा में मतलब v + u, जब ये धारा की दिशा में कहे तो v + u कितना है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 किलोमीटर का कि 11 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है, तो 11/1 करिएगा तो उतने हो जाएगा। उसके बाद लिख रखा है v - u, धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/1 करिएगा तो उतने हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए यहाँ से हमसे पूछा क्या, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, हमसे पूछा है कि नाव की चाल ज्ञात करें, मतलब v का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से ये काट दीजिए, 2v बराबर कितना हो जाएगा 11 × 5 = 16, तो v बराबर कितना हो जाएगा 8। यही क्वेश्चन हमसे पूछा था, यही इसका आंसर हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। ठीक है साथियों, जिन दोस्तों को समझ में नहीं आता है अच्छा से देखिए, हम क्वेश्चन को मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में जाती है। बाबा क्वेश्चन बढ़िया है। स्थिर जल में 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। स्थिर जल में 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन पूछा था हमसे। क्या पूछा था, स्थिर जल में 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक ना, आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। आगा इसको नहीं, चलिए हम ही बना देते हैं। क्वेश्चन था दोस्तों, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में कितना 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो v - u का वैल्यू दे रखा है 1 घंटा में 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। उसके बाद दे रखा है कि धारा की दिशा में क्वेश्चन में दे रखा था धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में। 1 किलोमीटर बता 10 करिएगा और बट्टा 60 कीजिएगा, मिनट का घंटा में बनाइएगा ना, हो जाएगा नहीं 6 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं हुआ, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। उसके बाद हमको क्वेश्चन क्या बोल रखा था, ये क्वेश्चन देख लेते आगे क्या कहा था। उसके बाद कहा था कि स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगा। स्थिर जल में 5 किलोमीटर जाने में समय क्या होगा, यही क्वेश्चन दे रखा था। स्थिर जल में 5 किलोमीटर जाने में समय क्या होगा, तो यहाँ से v का वैल्यू निकाल लीजिए। ये खत्म, 2v बराबर कितना हो जाएगा 8, तो v बराबर कितना हो गया 4। यही हुआ ना, स्थिर जल में समय कितना होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी कितना दे रखा था 5 किलोमीटर बटा चाल कितना है 4, बराबर हो जाएगा 1.1/4 हो गया ना। तो इसको गुना कर दीजिए 60 से 15, 1 घंटा 15 मिनट, समझे 15 मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, हम एक बार रिपीट कर देंगे तब क्वेश्चन का, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होगा तो। चलिए हम फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन था दोस्तों कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा में 2 किलोमीटर जाता है, और धारा की दिशा में 1 घंटा में 10 मिनट में जाता है। 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, तो 1/10 मिनट का हम घंटा बना लिए, बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हमसे पूछा था स्थिर जल में 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। स्थिर जल में मतलब v बट्टा नाव को चाल पूछा था, ठीक ना, कितना समय लगेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम बताइए देते हैं।
एक क्वेश्चन और है मात्र। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट का समय लगता है। धारा के विपरीत दिशा में V माइनस U में बराबर 7/42/7 करेंगे, 60 करेंगे। 7 छः के 42, 10 छः के 60 हुआ 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे ये कैसे हुआ? ये काट लीजिएगा, आपको समझ में ये तो आना चाहिए। 7/42 था, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय को हम घंटा में बना लिए, ठीक ना। अगला बात कर रहा था, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या पूछा था? धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब U का वैल्यू दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद हमसे पूछा क्या था, तो नाव की चाल कितना होगा। तो नाव की चाल कितना हो जाएगा? अरे U बराबर दे रखा है 3, तो V बराबर यहाँ पुट कर दीजिएगा, 3 तो नहीं हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा दोस्तों? 13। यही पूछा था आंसर हमको। चलिए आज भर इतना ही रहने देते। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और जहाँ भी आप फेसबुक पर हमारा वीडियो देखते हैं तो वहाँ लाइक शेयर किया कीजिए। चलिए आज भर इतना ही रहने देते दोस्तों।